मित्रों नमस्कार, मेरा नाम कमलकांत है। मैं हाजिर हूँ। मित्रों, एक दो बड़ी खबरें हैं जो सनातनियों से संबंधित हैं। सनातनियों की एकजुटता है, उससे संबंधित है। और ये एक तरह से सुकून भरी खबरें हैं। ये खबरें बॉलीवुड से हैं और ये दिखाती हैं कि कैसे अगर हम एकजुट होते हैं तो अपने खिलाफ हो रहे हमलों को, अपने खिलाफ हो रही इंसल्ट को, अपमान को रोक सकते हैं। आपको याद होगा, एक फिल्म का ट्रेलर जारी हुआ था, आदि पुरुष, जिसमें राम, रावण और हनुमान को ऐसे रूप में चित्रित किया गया था कि जो हिंदू मान्यताओं को स्वीकार नहीं था। चाहे वो रावण को ही गलत दिखाया गया था, वो भी हिंदू मान्यताओं को स्वीकार नहीं था। और हनुमान जी को जिस तरह से दिखाया गया था वो तो बिल्कुल ही नहीं था। उनकी वेशभूषा और उनका जो पहनावा था वो हिंदू मान्यताओं के बिल्कुल खिलाफ था और एक तरह से जो शांति प्रिय धर्म है उन लोगों से मिलता जुलता था। मुझे लगता था कि ये एक सटल वे में एक नैरेटिव सेट करने का तरीका था और जो स्वीकार्य नहीं था। इसका खासा विरोध हुआ था सोशल मीडिया पर। उसके बाद आदि पुरुष के जो कर्ता धर्ता हैं, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, उन्होंने तय किया है कि इस फिल्म को अभी रिलीज़ नहीं किया जाएगा, इसे डिले किया जाएगा और इसमें उचित परिवर्तन किए जाएंगे। उचित परिवर्तन के बाद, यानी हिंदुओं की जो सेंसिबिलिटीज़ हैं, जो भावनाएं हैं, उनको ध्यान में रखकर इसको ठीक करके तब इस फिल्म को जारी किया जाएगा। ये तय हुआ है, ये खबर आई है। कुछ दिन पहले से चल रही थी लेकिन अब ये खबर आई है। तो साथियों, ये क्यों हुआ? क्योंकि इसका सनातनियों ने, हिंदुओं ने विरोध किया, एकजुट होकर विरोध किया और उससे पहले अपनी ताकत को दिखाया। कहाँ ताकत को दिखाया? ताकत को दिखाया जो आमिर खान की फिल्म थी उसमें भी, और जो रणवीर कपूर की ब्रह्मास्त्र थी उसमें भी, चड्ढा में भी दिखाया और ब्रह्मास्त्र में भी दिखाया कि अगर हम चाहेंगे तो फिल्म को फ्लॉप करने का मादा रखते हैं। उस समय ये फिल्मकार समझे नहीं और अपनी जिद पर अड़ गए। लेकिन जब फिल्म में 100-100, 200-200 करोड़ के घाटे होने लगे तो उनको होश ठिकाने आए कि अब जो है हिंदू सेंसिबिलिटीज से, हिंदू भावनाओं से खेलना आसान नहीं है। इसलिए ब्रह्मास्त्र, आदि पुरुष ने भी ये फैसला किया कि वो इसे ठीक करेंगे। दूसरी जो खबर है वो भी बॉलीवुड से आई कि जो प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स हैं उन्होंने तय किया है कि हम किसी भी फिल्म में कन्फ्रंट नहीं करेंगे, ना पॉलिटिकली कन्फ्रंट करेंगे, ना सामाजिक रूप से कन्फ्रंट करेंगे और ना ही ऐसे टीज़र वीज़र डालेंगे जिनसे कन्फ्रंटेशन की भावना पैदा होती हो। ये भी उसी चीज़ को इंगित करता है जैसे लाल सिंह चड्ढा के डायरेक्टर ने की थी, या ख़ास तौर से ब्रह्मास्त्र के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स ने तो एक तरह से उसको चुनौती के रूप में स्वीकार किया था कि हम आपको फेल करके दिखाएंगे सनातनियों को। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, वो खुद ही औंधे मुँह गिर गए। उसमें बड़ा रोल जो है वो सनातनियों की एकजुटता का था और एक रोल उन फिल्मों के बेकार होने का भी था। लेकिन अगर हिंदू चाहेगा तो किसी फिल्म के जो अर्निंग्स हैं उस पर काफ़ी बड़ी मात्रा में असर डाल सकता है। अगर वो 20-30% ही असर डाल दे तो भी फिल्में जिस स्केल पर बनती हैं, जितना पैसा उनमें लगता है, 20-30% भी बड़ा अमाउंट होता है। और कन्फ्रंट करके 20-30% भी क्यों जो है वो छोड़ना। तो अच्छी बात है, बॉलीवुड को कुछ समझ में आ रही है। यही साथियों कहने का पर्पस है कि एकजुटता का यही लाभ है। एकजुटता दो तरह से होती है, एक कौरवों की एकजुटता कहिए और एक कृष्ण की एकजुटता। कृष्ण की एकजुटता जो है वो न्याय के लिए है, सेल्फ डिफेंस के लिए है, अपनी रक्षा के लिए है, अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए है। और कौरव की जो है वो अधिपत्य के लिए है, वो समाज पर अपना अधिकार जमाने के लिए है, वो डिक्टेटरशिप है। तो दोनों में अंतर है। रावण की जो ताकत है वो आधिपत्य के लिए है, सीता के हरण के लिए है,
और राम की जो ताकत है वो अन्याय के विरुद्ध है। तो ये समझने की ज़रूरत है। और हमारी जो ताकत हमको बनानी है वो कृष्ण की ताकत बनानी है, राम की ताकत बनानी है। हमको कौरव या रावण या कौरवों की ताकत नहीं बनानी है। तो साथियों, इसमें अंतर है। और ये ताकत अगर हम नहीं बनाएंगे तो जैसे कश्मीर में समाप्त कर दिए गए, पहले ज़माने में हम अफ़गानिस्तान तक थे, लेकिन धीरे 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 पिछले 70 साल पहले हम पाकिस्तान तक भी थे। अब वहाँ भी ख़त्म है, बांग्लादेश में भी ख़त्म है, और अपने ही देश कश्मीर में भी ख़त्म कर दिए गए हैं। अगर विरोध नहीं करेंगे, एकजुट नहीं होंगे, प्रतिकार के लिए एकजुट नहीं होंगे, तो हम हिंदुओं और सनातनियों का यही हाल चलता रहेगा। तो अपने आप को सेव करने के लिए, अपनी आत्मरक्षा के लिए एकजुट होइए, ये ज़रूरी है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये बॉलीवुड में मिला है। ये एक अच्छी खबर है। साथियों, उम्मीद करता हूँ कि मेरा आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे सब्सक्राइब कीजिए अगर अब तक नहीं किया है, नोटिफिकेशन की बेल दबाइए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। साथियों, जितना आप शेयर करते हैं उतना ये भाव जो हैं, जो एकता का भाव है, जो मुट्ठी का भाव है, 5 उंगलियों को इकट्ठे करने का भाव है, वो मजबूत होता है और साथी जुड़ते हैं और एकता बढ़ती है। कम से कम हम उस तरह से प्रताड़ित नहीं किए जाएंगे अगर एकता में रहेंगे। नमस्कार।